एक अभी अजीब केस सामने आ रहा है दोस्तों। अमेरिका का केस है और जो बाइडन गवर्नमेंट ने स्वामीनारायण मंदिर है, स्वामीनारायण मंदिर वाले काफ़ी भव्य मंदिर बनाने के लिए जाने जाते हैं विश्व भर में। ये जहाँ भी होते हैं, अभी अमेरिका का केस है तो अमेरिका में भी भव्य मंदिर बनाए हैं और वहाँ पर साउथ का पैटर्न है, ये पॉसिबली तमिलनाडु का पैटर्न है, दक्षिण भारत का। तो ये क्या करते हैं, वहाँ दक्षिण भारत की कला से मंदिरों को बनाते हैं और बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। और वास्तुकला जो भी होगी, मंदिर बनाने की कला जो भी हो, उसका विषय नहीं है। विषय ये है कि अमेरिका में 200 लोगों के हवाले से ये कहा गया है कि यहाँ पर हिंदुओं द्वारा जातिवाद की बात की जा रही है। वो पिटीशन दायर करने वाले कुछ 200 दलित समाज के ही लोग बताए गए हैं और भारत की ही दलित समाज के वहाँ पर वकील मिल गए हैं, तो उन्होंने भी इस केस को तूल देने की कोशिश की है एक तरह से। जबकि केस में ये चीज़ है कि मंदिर में परंपरागत तौर पर भारत के मंदिरों की जब नींव रखी जाती है तो परंपरागत तौर पर कोई विशेष व्यक्ति ही उसको अलाउ होता है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो उस मंदिर में पेरियार समाज से मंदिर की जो नींव रखी गई वो पेरियार समाज के व्यक्ति के द्वारा रखी गई और वो ऐसा उत्तर वैदिक काल से ही ये चला आ रहा है। तो इस केस को अमेरिका को यहाँ की पद्धति नहीं समझ में आती। वो एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स मैटर को नहीं समझ पाते। उनके लिए रिश्ते सिर्फ कजिन, ब्रदर सिस्टर और कजिन तक ही होते हैं, इसके बाद फैमिली खत्म हो जाती है। मतलब भाई बहन भी अगर सगे नहीं है तो वो भी कजिन हो जाते हैं और कजिन के बाद फैमिली खत्म हो जाती है। एक्सटेंडेड फैमिली और संयुक्त हिंदू परिवार का वहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और भारत का जाति सिस्टम को वो गलत नजरिए से देखते हैं। जातिवाद खराब है, जाति सिस्टम खराब नहीं है। जाति में वर्ण भेद के आधार पर नहीं, कर्म भेद के आधार पर काम किया गया है। जिसको जो काम उचित लगता है वो काम वो वर्षों तक लगातार करता रहा है। तो दुर्भाग्य से या जैसा भी वो व्यक्ति अपने लिए समझ सकता है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, चाहे तो वो उसको सौभाग्य समझ सकता है या दुर्भाग्य समझ सकता है। मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है। मैं यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति जैसा समझ रहा है उसको वैसा समझने का अधिकार है। लेकिन जो व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में मंदिरों के साथ है, मंदिरों में जो व्यवस्थाएं की गई है, अगर आप उसमें नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मंदिर की अगर नींव में एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर वही काम करना आदिकाल से करता आ रहा है, उसी के हाथ से नींव का पत्थर डाला जाना शुभ माना जाता है, तो वो शुभ आज भी माना जा रहा है। इसमें कहीं कोई न जातिवाद है, न भेदभाव है, न ये है। उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहां से भारत से ये ऐसे व्यक्ति अमेरिका में ले जाए गए, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। और यहां पर चूंकि जब ये कार सेवा है तो सेवा है, ये मंदिर का श्रद्धा भाव वाली बात आती, तो यहां पर मजदूरी या लेबर या वेजेस की बात नहीं की जा सकती। अमेरिका के कानून में सेवा भाव या श्रद्धा भाव जैसी कोई चीज नहीं आती है। तो यदि मैं बोलूं कि मैं अमेरिका में जाके राम मंदिर की सेवा करना चाहता हूं तो उनको यह समझ में नहीं आएगा। और चूंकि मेरे से तो कागज पे यही मैंने लिख के दिया है कि मैं वहां पर सेवा कार्य करने जा रहा हूं और इसका मुझे कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पारितोषिक नहीं चाहिए या श्रम नहीं चाहिए। आने जाने का किराया व रहने का किराया, भोजन आदि इत्यादि की व्यवस्था और जो भी कॉम्पनसेशन या जो भी मानदेय हो सकता है मैक्सिमम वो ये दिया जाता है। लेकिन जनरली जाते ऐसे ही हैं कि मैं यहाँ अपनी श्रद्धा भाव से सेवा करने जा रहा हूं। तो इस केस को जो बाइडन को तो देखिए समझ है नहीं है उस चीज की, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत में जो जटिल व्यवस्थाएं हो गई हैं उन जटिल व्यवस्थाओं को जो बाइडन बैठे और अपनी एनर्जी उस पर लगाए। लेकिन यह हमें ही समझना होगा कि जो हिंदू संप्रदाय हैं, जो बाहर या भारत में भी कहीं भी दुनिया में जो मंदिर बना रहे हैं, उन मंदिरों को बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं आदिकाल से दी गई हैं, वैदिक काल से या उत्तर वैदिक काल से दी गई हैं जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अच्छा चलिए मैं कह रहा हूं छेड़छाड़ कर दी, मान लीजिए मेरे या मेरे जाति के किसी व्यक्ति के द्वारा कभी रामायण काल में कोई मंदिर की नींव रखी गई है।
अब मेरे या मेरे जैसे व्यक्ति को यह कहा जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है ना। जब मैं रामायण काल में ये काम कर सकता था तो आज क्यों नहीं कर सकता हूं? तो ये व्यक्ति भी पूछ सकता है या उस व्यक्तियों का समूह भी पूछ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि यहां के लोगों को वो चीज समझना चाहिए। और क्योंकि अमेरिका और अमेरिका में बैठे लोग हमारे सनातन धर्म को, और हो सकता है इसमें कुछ पेचीदगियां हों, उसको नहीं समझ सकते, लेकिन यह हमारा काम है कि हम उसमें क्लियरिटी करें कि ये इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि जो अमेरिका के कानून के खिलाफ जा रही हो। यह हमारे भावनात्मक बातें हैं। और अगर अमेरिका के कोई कानून अगर इस तरह में आ रहे हैं, लेबर लॉज इसमें आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेबर लॉज वहां पर अमेरिका के अदालतों में वहां पर टिक पाएंगे, क्योंकि लेबर का ये मामला ही नहीं है, ये श्रद्धा का मामला है। श्रद्धा के मामले में लेबर की कोई बात नहीं आती है। और जिन लोगों को समस्या है, अच्छा, वो उनके तरफ से जो वकील हैं वो दलित समुदाय के ही बताए जा रहे हैं अमेरिका में, तो वो ये बता रहे हैं कि इनको ये साइन किया जाता है कि जब ये भारत जाएंगे तो वापस आने की भी बाध्यता होती है। जबकि मेरे भी अपने नॉलेज से अगर मैं बता दूं कि भारत का या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत के बाहर के किसी कानून में कोई बाध्य नहीं होता है अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया है। जहां तक मुझे आइडिया है, अगर मैं भारत के बाहर जाके कोई कानून का वो करता हूं, साइन करता हूं, और मैं भारत में आके बोलूं कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ है और वो प्रूफ भी होता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ किया गया है, तो मैं ऐसे किसी कानून के लिए बाध्य नहीं हूं। तो मुझे नहीं लगता ये मामला कानून की नजर से टिक सकता है। हाँ, अमेरिका की जो लॉबी है, लेफ्ट लिबरल लॉबी, ये अगर भारत को नीचा दिखाने के मामले में अगर इसको तूल देना चाहती है तो वो ये काम कर सकती है। बाकी आपकी मर्जी। मेरा नाम नारायण हरणे है, 9200114611। इंस्टाग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम के व्यूअर मुझे यूट्यूब पे मेरा पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चला नहीं पाता हूँ, और जो लोग यूट्यूब पर हैं वो नीचे सर्च करके मेरे पूरे डिटेल से, गूगल अकाउंट मेरा मोबाइल नंबर पर ही है, तो उसमें भी मुझे सहयोग दे सकते हैं।